खासकर भारत आदिवासी पार्टी यहाँ पर आने से युवाओं में एक जोश आया है कि अब यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है युवाओं को, जो भी सामाजिक कार्यों से 10-12 साल से जुड़े हुए हैं उनको ये पार्टी बिल्कुल उनको प्लेटफॉर्म देगी। चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे और कोई भी पार्टी का, हम लोग काम किए हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को कोई ऐसा मुद्दा में कोई बात नहीं किया है। 9 जुलाई को जो हम लोगों ने कार्यक्रम किया उसमें एक ज़बरदस्त यहाँ हलचल सा मच गया है झारखंड में, और सभी राजनीतिक पार्टियाँ और जो जनता है सबकी नज़र हमारी ओर है कि अब ये लोग क्या करने वाले हैं। कि 9 अगस्त को एक तो रांची में भी छोटा मोटा प्रोग्राम करेंगे, लेकिन विधानसभा वाइज प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। जो पहला प्रोग्राम होगा मांडर विधानसभा में 9 अगस्त को जागरे उरांव के नेतृत्व में होगा, और वो समझिए विधानसभा की तैयारी की शुरुआत हो गई। विधानसभा चुनाव नज़दीक है और वैसे में कई पार्टियां जो है अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रही है। वैसे तो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के साथ साथ अब तीसरे मोर्चे की भी तैयारी हो रही है। एक तरफ जयराम महतो की पार्टी है, दूसरी तरफ खतियानी झारखंडी पार्टी है, तीसरी तरफ एक नई भारत आदिवासी पार्टी जो है उभर कर सामने आई है। पार्टी ऐसी नहीं है जो विधायक सांसद इनके नहीं है। अन्य राज्यों में इस पार्टी ने जो है भारत आदिवासी पार्टी ने विधायक दिए हैं, सांसद दिए हैं। पिछले दिनों एक बड़ा कार्यक्रम जो है राजधानी रांची के धुरवा मैदान में रखा गया, और जिसमें कि भारत आदिवासी पार्टी यहाँ के आदिवासियों की हक और हुकूक के लिए कैसे लड़ाई लड़ेगी, जल जंगल ज़मीन की सुरक्षा कैसे करेगी, उसकी नारा को बुलंद करते हुए नजर आए। इस वक्त फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, और आने वाले जो 21 तारीख है 21 जुलाई को, उसमें जो है इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर शिरकत करेंगे कार्यक्रम में। हर विधानसभा वार जो है चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यक्रम किया जाएगा, और आदिवासी सीटों पर जो है आदिवासी किस तरीके से भारत आदिवासी पार्टी अपनी पकड़ बनाएगी और कार्यक्रम करेगी, उसकी जानकारी प्रेम शाही मुंडा जो इस पार्टी से जुड़े हैं वह दे रहे हैं। और जो रानी कुंद्रेसी मुंडा है, महिला नेत्री है, और तमाम जो है आदिवासी संगठन समाज जो मिलकर इस पार्टी को कैसे आगे बढ़ाएगी और क्या कुछ कार्यक्रम आने वाले दिनों में निर्धारित की है, यह कुछ आप देखिए। सरकार से त्रस्त होकर के हम लोग विभिन्न संगठन के लोग 9 जुलाई 2024 को भारत आदिवासी पार्टी के नीति सिद्धांत को देखते हुए हम लोगों ने शामिल हुआ था। शामिल होने के बाद पहला ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी धूमकुड़िया में हो रहा है, और हम लोग आज संवाददाता सम्मेलन का उद्देश्य यह है कि मेरे प्रमुख साथी अभय भूट कुंवर, कुंदरसी मुंडा, सेलिना लकड़ा, सुरेंद्र लिंडा सभी मिलजुल करके आज एक हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि 21 जुलाई 2024 को भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन लाल रौत सहित विभिन्न समर्थक के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। उसी दिन पार्टी का पुनर्गठन होगा, संगठन राज्य कमेटी कैसे चलेगी, और यहाँ के बुद्धिजीवी से मिलेंगे, छात्र नौजवान से मिलेंगे, इस तरह की बातें होकर के पार्टी को मजबूत करेंगे। और हम लोग ये भी निर्णय लिया है आज कि 9 अगस्त को एक तो रांची में भी छोटा मोटा प्रोग्राम करेंगे, लेकिन विधानसभा वाइज प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। जो पहला प्रोग्राम होगा मांडर विधानसभा में 9 अगस्त को जागरे उरांव के नेतृत्व में होगा, और वो समझिए विधानसभा की तैयारी की शुरुआत हो गई। सिल्ली विधानसभा में 20 अगस्त को, 25 अगस्त को तमाड़ विधानसभा में देवड़ी मंदिर के मैदान में करेंगे, और 30 अगस्त को खिजरी विधानसभा और रामगढ़ में भी। तो हम समझते हैं कि सितंबर माह के अंत तक प्रयास करेंगे कि 75% जो सीटें हैं उस पर हम लोग एक कैडर कन्वेंशन और कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोग का संपन्न हो जाएगा। और आज सम्मेलन और जनता के बीच हम जाने का प्लानिंग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग बार बार कहते हैं कि अलग राज्य हुए 23 वर्ष में अभी तक जो भी छूटे हुए मुद्दे थे कोई समाधान करने का काम नहीं कर रहा है। एक तो इंडिया गठबंधन सांपनाथ है और एनडीए गठबंधन नागनाथ है। ये दोनों के चुंगल में हम लोग फंसे हुए हैं। हम लोग प्रण लिया है कि गुलामी नहीं करेंगे, गुलामी को तोड़ते हुए एक झारखंड के नए नवनिर्माण के लिए आगे बढ़ेंगे। और हम लोग जब सत्ता पर आएंगे तो स्थानीय नियोजन नीति पर प्रथम हमारा लागू करने का होगा। धर्म कोड का मसला भी समाधान करेंगे,
पेशा कानून का नियमावली भी हम लोग समाधान करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ देख रहे हैं कि बालू का लूट पूरे रांची शहर में हो रहा है और कहना नहीं चाहिए, यहाँ पर डीसी, एसपी, थाना प्रभारी सब इन्वॉल्व हैं। सरकार के यहाँ कमीशन जाता है और अबुआ आवाज़ से एक तरफ दे रहे हैं आप, दूसरी तरफ आप बालू का दाम बढ़ा रहे हैं। गरीब भी अबुआ आवाज़ नहीं बना सकता है। तो सभी मुद्दे को लेकर के एक जन अभियान के तहत राजनीतिक ताकत को डेवलप करने के लिए हम लोग की शुरुआत हो गई है और इसमें हम समझते हैं कि झारखंड की राजनीति में मील का पत्थर साबित होगा, एक नई राजनीतिक क्रांति का मतलब उजागर होगा। इसी को लेकर के आज हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे थे। कई ऐसी पार्टियां होती है जो बनती है फिर समायोजन कर लेती है अपने आप। क्या आप लोगों जो ये पार्टी का निर्माण कर रहे हैं, जिस इंडिया और इंडिया को आप लोग बोल रहे हैं कि कुछ नहीं किया, क्या आगे आने वाले समय में आप उनके साथ नहीं जाएंगे? देखिए, हम लोग डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हर रास्ता खुले रहते हैं। यदि हम सत्ता पर आते हैं तो राज करेंगे, यदि कम सीटें आती है तो मेरे मुद्दे के आधारित हम समर्थन करेंगे कि ये मुद्दे पहले लिख के दो, एग्रीमेंट करो कि हम लागू करेंगे महीना 2 महीना के अंदर में, तभी हम आपको समर्थन करेंगे। ज़रूर मौका मिलेगा, क्योंकि अभी तक हम लोग जब भी हम लोग चुनाव में उतरे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे और कोई भी पार्टी का, हम लोग काम किए हैं। लेकिन अभी तक हम लोग को कोई ऐसा मुद्दा में कोई बात नहीं किया है। केवल अपना अपना सीट बचाने के लिए रहते हैं और हम लोग आम जनता जो है कभी इसके पीछे कभी उसके पीछे हम लोग चले जाते हैं। और संगठन हम लोग सारा संगठन हम लोग मिल के जो भी हम लोग निर्णय लिए हैं, जो आदिवासी भारतीय आदिवासी पार्टी के लिए अब हम लोग ये चुनाव में उतर गए हैं और इसको अच्छा से सफल बनाने की कोशिश करेंगे। महिलाओं का कितना समर्थन मिल रहा है? महिलाओं का तो समर्थन है, लेकिन घरों से बाहर निकल रही है? हाँ, ज़रूर निकल रही है, क्योंकि वो भी समझ रही है कि अभी हमारे बाल बच्चा जो अभी नौकरी नहीं हो रही है, फिर कहीं भी हम लोग का महिला सुरक्षित नहीं है। तो इस विषय में आए दिन हमेशा देखा जाता है कि केवल भ्रष्टाचार से भरा हुआ, केवल ज़मीन लूट और ये पैसा यही सब केवल आ रहा है। तो हम लोगों का जो पार्टी अभी हम लोग भारतीय आदिवासी पार्टी को हम लोग ज्वाइन किए हैं, इसको हम लोग अच्छे से आगे लाएंगे और ज़मीनी स्तर से जो हम लोग काम कर रहे हैं वो पार्टी में भी हम लोग वो काम को अच्छी तरह से करेंगे। सेलिना लकड़ा, आदिवासी जन परिषद महिला मोर्चा। आदिवासी पार्टी 9 जुलाई को यहाँ पे लॉन्च हुई है और ख़ासकर भारत आदिवासी पार्टी के जो युवा विधायकगण थे यहाँ पे आए थे और कहीं कि उनके भाषण को सुनकर यहाँ के युवा एकदम ललायित है, जोश और जुनून से भर गए हैं और वे लोग चाह रहे हैं कि भारत आदिवासी पार्टी से जुड़े। और ख़ासकर भारत आदिवासी पार्टी यहाँ पर आने से युवाओं में एक जोश आया है कि अब यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है युवाओं को, जो भी सामाजिक कार्यों से 10-12 साल से जुड़े हुए हैं, उनको ये पार्टी बिल्कुल उनको प्लेटफॉर्म देगी। और हम लोग सभी युवाओं को चाहेंगे कि आप लोग भी इस पार्टी में आएँ, आपका स्वागत है। और हम लोग इस बार के विधानसभा चुनाव में बिल्कुल हम लोग एक बार तहलका मचाएंगे। सुरेंद्र इंद्र, सामाजिक कार्यकर्ता और भारत आदिवासी पार्टी का सदस्य। देखिए, जो 9 जुलाई को जो हम लोगों ने कार्यक्रम किया, उसमें एक ज़बरदस्त यहाँ हलचल सा मच गया है झारखंड में। और सभी राजनीतिक पार्टियाँ और जो जनता है, सबकी नज़र हमारी ओर है कि अब ये लोग क्या करने वाले हैं। यानी एक हलचल हम लोगों ने यहाँ की राजनीति में ला दिया है। अब लोगों को नज़र में ये बात आ रही है, लोगों के दिमाग में ये बात आ रही है कि हमें अब विकल्प की ओर बढ़ना चाहिए, बदलाव की ओर जाना चाहिए। क्योंकि सबको पता है कि झारखंड में क्या चल रहा है। भ्रष्टाचार चरम पर है, भू माफिया, बालू माफिया, सारे माफिया यहाँ राजनीतिक पार्टियों के संरक्षण में है। तो इस तरह से करके समझिए कि झारखंड में सिर्फ लूट खसोट ही मचा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि भारत आदिवासी पार्टी यहाँ पर जब आई है तो जनता का समर्थन पुरजोर मिले। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि ये भारत आदिवासी पार्टी आदिवासी नाम से ज़रूर है, पर हम पूरे झारखंडियत की बात करेंगे, हम आदिवासी मूलवासियों के हक अधिकार की बात करेंगे और आदिवासियों के जो छूटे हुए मुद्दे हैं उसे सबसे सर्वोपरि रखेंगे। क्योंकि ये झारखंड ही बना था आदिवासियों के विकास और उनकी सुरक्षा और उनके संवर्धन के लिए। लेकिन आज तक किसी भी राजनीतिक दलों ने इस पर विचार नहीं किया।
बड़े बड़े कानून बनाए गए हैं, इतना तक कि देश के संविधान में हमारे लिए कानून है, मगर उसकी भी रक्षा हमारी सरकार या जो भी कहें पिछली सरकार या वर्तमान सरकार नहीं कर पाई, जिसके कारण आज ये हमें विकल्प के तौर पे करना पड़ रहा है। अब मैं बताना चाहूँगी कि अगर गठबंधन की सरकार में झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसे हम आदिवासियों की सरकार या आदिवासियों की पार्टी कहते हैं, अगर वो हमारे लिए काम करती तो आज हमें ये विकल्प लाने की ज़रूरत नहीं थी, हम खुद उस पार्टी में जुड़कर काम करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और रही बात यहाँ पर पार्टी को कैसे विस्तार करना है, तो 21 तारीख को हमारे राष्ट्रीय कमेटी के लोग आ रहे हैं, तो वो विस्तारीकरण के ये में आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम लोग विधानसभा स्तरीय अब सम्मेलन करेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से हम लोग लोगों के घरों तक तो पहुँच चुके हैं, लेकिन घर से बाहर निकलकर अब हम लोग विधानसभा स्तरीय सम्मेलन करेंगे और सम्मेलन के बाद एक बड़ा बदलाव हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। और विधानसभा चुनाव में इस बार जो हम लोग लड़ेंगे, सभी पार्टियों को पीछे छोड़ते हुए भारत आदिवासी पार्टी अपने दम पर लड़ेगी और अपने दम पर जीत भी हासिल करेगी। परिचय बता दें। मैं कुंद्रसी मुंडा, सामाजिक कार्यकर्ता और भारत आदिवासी पार्टी की सदस्य। जेके न्यूज रांची में कौशल कुमार। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।